उसको सबसे ज़्यादा हमको ही समझना चाहिए। एक तो ये है कि हमारी जिम्मेदारी भी है इसको समझने की। मुझको लग रहा है क्या कि जो हम बांग्लादेश को समझने में जो सरकार भूल कर रही है, या आरएसएस या जो हिंदू मुसलमान करना चाहती है, बीजेपी और आरएसएस के जो संगठन है उनके अखबार, उसके अलावा हम लोगों में भी, हम लोगों को लग रहा है कि थोड़ा कंफ्यूजन है। एक तो आप समझ लीजिए कि स्ट्रीट पर, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, थोड़ा सा ये लगेगा, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि स्ट्रीट पर लाखों लोग सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से आते हैं। वहां की इकोनॉमी बहुत खराब हालत में है, वहां की आमदनी लगातार घट रही है, ये बहुत बढ़ गया है। और शेख हसीना जिस तरह की सरकार चला रही थी, वो सरकार डेमोक्रेटिक नहीं था। चुनाव जिस तरह से करवाए उन्होंने, उस चुनाव में धांधली के भयंकर आरोप हैं, करप्शन भी बढ़ गया था। दूसरा है क्या कि आरक्षण का अब सवाल, 1971 में वो ये क्या कहते हैं वॉर हुआ, और उसके परिवार को 30% अभी कह रहे हैं, एक वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट किया था, उन्होंने करना चाहती थी और किया हुआ था। तो वो सेकुलर थी, ये क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव थी, उन्होंने इकोनॉमी को लाया। लेकिन ये सारे कुछ के अलावा उनका रवैया इस बारे में जो काफी पहले से लोग उनको सचेत करते आ रहे हैं, जो भी बाहर के लोग, मतलब सिर्फ बांग्लादेश के नहीं, जो प्रोग्रेसिव लोग हिंदुस्तान के हैं, कुलदीप नैयर वगैरह सब लिखते रहे कि शेख हसीना जिस तरह से सरकार चला रही है अल्टीमेटली बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक नहीं है अपने बिहेवियर में। ये आपको मैं कोट कर रहा हूं। तो इसीलिए ये बात को भी समझना चाहिए, हालात इस तरह आए कि वहां उसको संभाल नहीं पाई वो, और लास्ट में उन्होंने जो किया, जो स्ट्रीट पे प्रोटेस्ट हो रहा है उसको समझने की जरूरत थी, उसको उन्होंने मिस हैंडल किया, उसके खिलाफ आरोप लगाए, वही रवैया जो रवैया आप गाहे बगाहे या यहाँ हिंदुस्तान में कई बार देखते हैं। तो ये इसका नतीजा था। एक तो है कि पीपुल्स प्रोटेस्ट है, इसको समझना चाहिए। दूसरा ये भी आपको हम लोगों को जान लेना चाहिए फैक्चुअली कि वहां बीएनपी जो है वो नहीं लीड कर रही है इस ये को क्या कहते हैं मूवमेंट को, वो स्टूडेंट जो है वो लोग लीड कर रहे हैं। इसमें काफी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वहां के प्रोफेसर्स हैं, वो भी उनको सहायता कर रहे हैं। एक मास प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो गया। अब वो उसका रूप आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जैसे केजरीवाल को समर्थन मिला था, या जो मतलब नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस को पीछे उसके कुछ संगठन थे, उसी तरह से जो जमाते इस्लामी या बीएनपी या जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है वहां का कॉमनल है, ये ऑथोरिटेरियन इंटरेस्ट है, वो भी उसके पीछे लग गया। अभी आपको मैं नाहिद इस्लाम जो सबसे बड़े नेता कोऑर्डिनेटर है उस मूवमेंट के, उसको कोट कर, मैं कल से जब से ये घटना हुई लगातार मतलब मिनट टू मिनट उसकी खबर देख रहा हूँ, इंटरेस्ट से, मेरा कोई उसमें ये नहीं है, वो इंटरेस्ट में मैंने वहां के जो अखबार हैं वो सब अखबार मैंने पढ़े हैं। वो वहां लगातार नाहिद इस्लाम जो ये कम ने वो दो, आज उन्होंने लोगों को, मतलब कल रात में ही उन्होंने लेट नाइट ये किया, क्या कहते हैं, अपील किया लोगों से कि सब लोग निकल कर आए और पब्लिक प्रॉपर्टी और कम्युनलिज्म, ये जो है इसके पब्लिक प्रॉपर्टी का जो वेंडलिज्म हो रहा है, उसको जो नुकसान पहुंचा रहा है, उसके खिलाफ और इसके खिलाफ हमको करना है। और उन्होंने जो प्रेसिडेंट है उससे भी अपील की और उनको कहा भी, अभी मीटिंग उनकी चल रही है वहां, उसमें उन्होंने कहा भी है कि आप रेस्टोर करो और हम आपके साथ हैं। ये जो है पब्लिक प्रॉपर्टी की लूट, और इसके दूसरा है लेख पर लेख आ रहे हैं बंग बंधु की जो मूर्ति गिराई गई है उसके विरोध में। यूनुस जिसका नाम जो चीफ ये एडवाइजर के रूप में आने वाले हैं इंटरिम गवर्नमेंट के, करीब करीब तय हो गया है। उन लोगों ने, मतलब स्टूडेंट्स ने इसकी मांग रखी थी, वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। पहले नहीं मांग रहे थे, वो पेरिस गए हुए हैं, वो जल्दी आएंगे तो वो करेंगे। उन्होंने भी ये बात कहा क्या कि जो बंग बंधु की लिगेसी है उसको शेख हसीना ने खत्म किया। तो वो वहां जैसे हमारे यहाँ गांधी जी के लोग खिलाफ हैं, उसी तरह से वहां भी लोग खिलाफ, और वो एक तबका जो रहा है प्रो पाकिस्तानी उनके खिलाफ करता रहा है और वो उसका फायदा उठाया। तो वहां भी फाइट चल रही है। जो पीपुल्स ये क्या कहते हैं अपसर्ज है, उसको लीड करने वाले लोग, प्रोग्रेसिव लोग, और दूसरा एक वहां का जो इस कम्युनल एलिमेंट्स है उसके खिलाफ। तो हमको इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में, और हमारे यहाँ क्या चल रहा है, आपने कहा कि भारत को समझना चाहिए।
भारत को हमारे यहाँ अभी हिंदू मुस्लिम, आप जाके डिबेट देख लीजिए, वो 2 लोगों के रंगपुर में हत्या हुई हिंदू, और उसके बाद कुछ मंदिरों पर आक्रमण, वो वहां का अखबार छाप रहे हैं, हमारे से तो बेहतर है वो जो वहां का अखबार। उन्होंने डेली स्टार ने तुरंत उनकी रिपोर्ट छापी कि किन किन जगहों पर हमला हुआ, एक एक रिपोर्ट छपी है और उसके खिलाफ लिखा है एडिटोरियल। और उसके बाद वहां पर एक राहुल दा करके हैं, राहुल आनंदी ऐसे कुछ नाम है उनका, नाम मैं भूल रहा हूं, वो बहुत बड़े सिंगर हैं, वहाँ आइकन है वहाँ के, जौलेर क्या कहते हैं कोई बैंड है उनका, मतलब उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक बहुत ये उसमें सब लोग हैं, उन पर उनके घर पे लूट किया इन्होंने, तो उस पर जो है जबरदस्त रिएक्शन आया है वहाँ के मीडिया में, वहाँ के इंटेलेक्चुअल जो सर्कल है। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा अवामी लीग का वो कोई क्या कहते हैं, मतलब हिंदू मंदिर है या हिंदू का ऑफिस है, उन्होंने जला दिए वो ऑफिस। तो वो वहां 2 तबका है, जो कर रहा है अवामी लीग से सेटल कर रहा है स्कोर, और दूसरा है क्या कि कम्युनल एलिमेंट भी है, बीएनपी के समर्थक हैं, जमाते इस्लामी के है, जिसके खिलाफ लड़ाई चल रही थी। तो इसीलिए हमको उसको ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम की ये जो नैरेटिव अभी क्या चला रहा है, ये कि ये पूरा जो बांग्लादेश में है वो हिंदुओं के खिलाफ ही आंदोलन, ये कोई हिंदुओं और इसके कारण नहीं हुआ, स्ट्रीट पर लोग आए, तो स्ट्रीट पर आने के बाद जो सिचुएशन आया है उसकी वजह से वो एलिमेंट्स जो कॉमनल एलिमेंट्स है, निश्चित तौर पर बांग्लादेश में, हमारे यहाँ नहीं है क्या कॉमनल एलिमेंट्स, उन्होंने वो वैसे ही किया है। अभी हम लोग उसको कलर देना चाहते हैं, कलर दे रहा है इंडियन मीडिया कि ये हिंदुओं के खिलाफ और भारत विरोधी आंदोलन, एकदम नहीं, ये एकदम डेंजरस नैरेटिव है। मैं इसको और ये इस तरह के प्रचार जो सारा डिबेट चालू है कि हिंदुओं पर आक्रमण किया गया, 2 लोगों की और उनके जो लोग मारे गए, अवामी लीग के ऑफिस बेयरर्स की हत्या हुई है, लोगों के लगातार पुलिस की 13 पुलिस को मार दिया लोगों ने स्ट्रीट पर। तो ये जो वो क्या हिंदू थे, ये कोई कम्युनल अपसर्ज नहीं है, ये बात एकदम समझना चाहिए। इसके पीछे जरूर बहुत सारी शक्तियां होगी जो कि काम करता है। दूसरा एक और बात समझना चाहिए हम लोगों को पुराने तरीके से नहीं देख सकते। आप क्या बताएंगे, अरविंद केजरीवाल का कनाडा और अमेरिका में आंदोलन का समर्थन नहीं हो रहा था सोशल मीडिया, अभी वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज है, वो फायदा उठा या नुकसान वो अलग बात है, उसमें जो बांग्लादेशी बाहर रह रहे हैं उन्होंने भी समर्थन किया। इसीलिए हम लोगों को बहुत ही कॉशस, और ये और अब तीसरी बात में अब भारत आता हूं। आपने कहा कि ये बुलाने, आप बताइए कि जो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट के अगर खिलाफ आपको लड़ना है तो आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलेंगे ना। आम आदमी पार्टी को आपने बुलाया नहीं, प्रधानमंत्री आप कौन सा उदाहरण पेश कर रहे हैं ये क्या कहते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव या नेपाल के सामने आप नहीं पेश कर रहे हैं लोकतंत्र। एक समय ऐसा था कि जो भी ये क्या कहते हैं इस सब कंटिनेंट में था, चाहे दलाई लामा हो, चाहे बीपी कोइराला हो, नेपाल के तिब्बत के दलाई लामा या बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान, वो भारत आकर के वो आपसे सीखना चाहते थे और आपको उम्मीद भरी नजरों से देखते थे। अभी आपके पास कौन सी उम्मीद भरी नजर से आप देख सकते हैं? आपका रोल मॉडल है। आप वहां भी जो है बांग्लादेश में जो लोग सेकुलर हैं, जो लोग ये कर रहे हैं, चेंज चाहते हैं, उन लोगों के बदले आप मीडिया को क्या जरूरत है कि वो ऑफिशियल लाइन ले? मीडिया को तो सच्चाई दिखानी चाहिए ना। नाहिद इस्लाम का एक भी कहीं स्टेटमेंट आप कहीं दिखाई दे रहा है? कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। और वो ये जो क्या कहते हैं वैंडलिज्म के खिलाफ जो जिस तरह से उनको किया है, तोड़फोड़ के खिलाफ जो वहां चालू है, आपस में जो लोग वो उसको रोकने के लिए कर रहे हैं, उसको आपने दिखाया क्या? उनको बचाने के लिए जो कोशिशें की जा रही है उसको कोई दिखा रहे हैं? जो कहा शकील साहब ने, वो आप पूरा वही हिंदू मुस्लिम नैरेटिव, वो जो बैठ करके अभी मैं सुन रहा था क्या कह रहे थे प्रवक्ता एक सबसे श्रेष्ठ चैनल पे उनका कहना यह था कि ये जो है चूंकि हिंदू संस्कृति में ही डेमोक्रेसी है और ये संस्कृति जब तक इससे जो हटेगा वो ये क्या कहते हैं डेमोक्रेसी नहीं रख सकता। बताइए कि हिंदू संस्कृति या किसी संस्कृति का डेमोक्रेसी से कितना संबंध है, वो आप जरा आपको समझा दीजिए। तो ये नैरेटिव वहां बैठ करके और सारे चैनल से एक ही चला रहे नैरेटिव कि वहां पर एक भारत विरोधी आंदोलन हो रहा है और वहां जो है सो एक हिंदू विरोधी आंदोलन, एकदम गलत है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब भी आप पब्लिक से
आप जो बांग्लादेश की जो के नागरिक हैं उसको हिंदू मुसलमान में क्यों बांट रहे हैं? बांग्लादेश के या पाकिस्तान के नागरिक जो हैं वो अपने खिलाफ, अपने शेख हसीना की जो पॉलिसी थी शेख हसीना की, उस पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने अपसर्ज किया है और उस अपसर्ज में हर एलिमेंट उसका फायदा उठा रहा है। तो वो फायदा में उन एलिमेंट को आइसोलेट करने में हमको उनकी मदद करनी चाहिए कि हमको ये जो है हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव करके एक इस्कॉन का मंदिर का मेहरपुर का क्या कहते हैं विजुअल है जिसमें कि अटैक तो किया। अरे यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ तो आप कानून बना रहे हैं लव जिहाद की, आप यहाँ बुलडोजर चला रहे हैं, आप एक अयोध्या में गैंग रेप एक हुआ है, लेकिन आप अयोध्या की नैरेटिव को पूरा फैला रहे हैं और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। और उसके बाद जो है ये आपका तो ये क्रेडेंशियल है और आप दूसरे को कह रहे हैं। आपको उसका उदाहरण पेश करना होगा कि एक सेकुलर कंट्री है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारा प्रधानमंत्री सबसे डेमोक्रेटिक है। आप तो हिंदू मुस्लिम वहां जो बांग्लादेश में कम है उसको फैलाना चाहते हैं। ये यहाँ का ये चूंकि इसका फायदा यहाँ वो आप शुभेंदु अधिकारी का देख लीजिए बयान, सीए का। अब आप बताइए आप कि सीए के खिलाफ इतना आंदोलन हुआ, आउट एंड आउट सीए एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है और उस लॉ के पक्ष में अब इसके अब कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से जो लोग आएंगे आप उसका क्या करेंगे। सीए लोग पूछ रही है आपकी ये क्या कहते हैं एंकर कि सीए के खिलाफ ने तो आपने बहुत आंदोलन चलाया इंडिया गठबंधन के किसी प्रवक्ता से, तो आप जो है अब क्या कहेंगे? अब उन पर अत्याचार नहीं हो रहा है? अब बताइए ये कोई नैरेटिव है? सीए एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है, इसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया और सही आंदोलन था। तो अब उसको उसकी आड़ में आरएसएस का एजेंडा हिंदुस्तान में चलाया जा रहा है, शकील जिनका ये मीडिया कर रहा है, ये बहुत ही नुकसानदेह है। हमको वो जो मास अपसर्ज है उसका उनका एक तो है क्या कि वहां के लोगों की तकलीफ समझनी चाहिए। आप बताइए कि छात्र आंदोलन हुआ, पुलिस ने किस तरह हैंडल किया? उसको उन्होंने रजाकार कहा, उसको उन्होंने आतंकवादी कहा। वही सेम रवैया कि जो भी स्टेट के खिलाफ आंदोलन करेगा उनका कोई कम्युनल एजेंडा था, ये उनका साफ एजेंडा था कि आरक्षण। आप बताइए 56% आरक्षण, वो भी सेना के लोगों को आरक्षण है, उसमें दिया था उन्होंने दिया था क्या कहते हैं 30% जो ये आजादी आंदोलन मतलब 1971 वार में मुक्ति योद्धा उनको। ये बताइए ये कोई निश्चित तौर पर जहां बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जहां महंगाई आई हुई है, छात्रों को भविष्य नहीं लग रहा है, वो आएंगे स्ट्रीट पर। तो ये हम लोगों को अपना रवैया भी बदलना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखना चाहिए कि भारत को नुकसान हो रहा है इसीलिए कि इतनी बड़ी घटना चल रही थी लेकिन हमारा कोई रोल नहीं हो पाया, हम रोल मॉडल नहीं बन पाए। वो जो है सो वहां के छात्र जो है हमारे मीडिया या हमारी तरफ देख नहीं पाए। एक 146 करोड़ या 45 करोड़ के लोगों का जो मुल्क है, जहाँ की कंटिन्यूअस एक डेमोक्रेसी जहाँ गांधी, अंबेडकर, नेहरू, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग रहे हैं, उसकी एक बड़ी लीगेसी है। उसकी तरफ नहीं देख करके अगर उनको दूसरी तरफ झांकना पड़ रहा है तो हमको अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है। या और अगर वो चाइना की तरफ, अगर मैं नहीं जानता अभी तक कोई ऐसा ये नहीं आया है उनका जो मैंने स्टडी की कि वो चाइना और क्या कहते हैं पाकिस्तान के किसी रहनुमा या हुक्मरान के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। अच्छा, दूसरा है कि एक भी कॉमनल नारा लगाते हुए स्ट्रीट पर छात्रों को मैंने नहीं देखा, कम से कम उनके कई विजुअल्स मैंने देखे। तो हम लोगों को इवेल्युएट भी ठीक से करना चाहिए और हम लोगों को ये क्या कहते हैं मतलब ऐसी इमेज अपनी पेश करनी चाहिए उनके सामने जो कि जिससे वो सीखे, उनको लगे कि ये है। आप वो तो वहां कर नहीं पा रहे हैं, उसके बाद पूरा जो वहां चेंज आएगा उसके खिलाफ आप एक ये शुरू कर देंगे, कैंपेन शुरू कर देंगे। पाकिस्तान के साथ यही है, पाकिस्तान में इतना उथल पुथल हो रहा है लेकिन हमारी तरफ वो देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए कि हम पाकिस्तान शब्द और पाकिस्तान के लोगों को ही हम डेमोनाइज कर रहे हैं। हम उनके लोगों से सेना के खिलाफ या वहां जो कम्युनल एलिमेंट है उसके खिलाफ लड़ने के बदले पूरे के पूरे कौम को ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हिंदू संस्कृति। इसका मतलब कि इस्लामिक जो मुसलमान है वो डेमोक्रेटिक नहीं होता है, वही बोल रहे हैं वो, और यही नैरेटिव फैलाना चाहते हैं। ये नैरेटिव को हमको विरोध करना चाहिए और हमको जो वहां पर स्थिति चल रही है उसका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना चाहिए। और वहां दो फोर्सेस जैसे सब जगह है वैसे है,
एक मास अपसर्ज हुआ है जिसमें दोनों, अब मोहम्मद यूनुस को क्या कहते हैं, ये बीएनपी का आदमी है या मोहम्मद यूनुस को ये सेक्टेरियन आदमी है? नहीं है। उनको उन्होंने छात्रों ने चुना है। वहां फाइट चल रही है, दोनों, बीएनपी भी कंट्रोल करना चाहती है और वो क्या लेना चाहती है उसका फायदा, लेकिन छात्रों ने उसे रोका हुआ है। और उसके बाद अवामी लीग का तब कोई चांस ही नहीं है क्योंकि एक्सट्रीमली अनपॉपुलर हो चुकी है। तो अब ये दूसरा है क्या कि शेख हसीना वाजेद ने अगर अपनी गलतियां की है तो अपनी गलतियां उनकी हुई हैं, इसमें वो अपना बांग्लादेश के लोग को तय करने देंगे। हम उसमें, वो ठीक है, उनकी नीतियां हमारे पक्ष में थी। हाँ, ये डेवलपमेंट हमारे लिए डिफिकल्ट है और बहुत ही ये आएगा, समस्या पैदा करने वाला है। वहां से लोग माइग्रेट भी करना चाहेंगे। हिंदुओं को ज्यादा असुरक्षा हुई है क्योंकि जो कम्युनल एलिमेंट से इसका फायदा उठा रहे हैं। तो वहां एक बेहतर स्थिति बहाल हो, इसमें हमारा मीडिया का कम से कम बेहतर रोल होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल सही, मीडिया का रोल यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह से जो आप जिस तरफ चिंता